नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल यशराज स्टडी। दोस्तों, यशराज स्टडी में आज आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का संयुक्त मान पर आधारित प्रश्नों को, जिसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आपके आने वाले जो पेपरों में वो उसके आधार पर प्रश्न आ सकें। तो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखा करो जिससे आपको पूरा समझ में आए वीडियो में, और क्या पढ़ाया जा रहा है वो सब कमेंट भी किया करो। दोस्तों, वीडियो अगर आपके समझ में नहीं आ रही है या कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, डाउट से संबंधित, मेरे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, ये पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7355503239। ये मेरा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक होकर व्हाट्सएप नंबर 7355503239 पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं संयुक्त मान पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। आइए दोस्तों, संयुक्त मान आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, संयुक्त का मतलब होता है योग, ग्रुप। तो दोस्तों, जितने बार अंक मैंने याद कराए थे, ए का मान या ए का कोड क्या है, 1 है, या वी का कोड कितना है 20 यानी कि टी का कितना है, ये सब आपको कोड मैंने कराए थे। टी का 20 है, वी का 22 है, उसी हिसाब से आपको मैंने सब कराए थे। तो उन पर आधारित उनका योग करके जो मान बनेगा उनको ही संयुक्त मान कहेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने पूरे वर्णों की संयुक्त मान मैंने बोर्ड पर अंकित किए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि ए का संयुक्त मान क्या होगा? संयुक्त मान ए का 1 होगा, बी का होगा 2। जहां तक संयुक्त मान को तब तक जोड़ेंगे दोस्तों जब तक वह एक अंक में न आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बी का 2 है मान, और सी का 3 है, और आई का 9 है, जे का कितना है दोस्तों 10। तो इसको एक अंक बनाने के लिए हम जोड़ेंगे 1 और 0 को अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। उसी प्रकार ओ में 1 और 15, ओ कितने पर आ रहा है? 15 पर आ रहा है दोस्तों। तो 1 और 5 को अगर योग करते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो दोस्तों, जो ये मान निकल के आता है, ये वाला मान निकल के आता है, ये क्या आता है दोस्तों? संयुक्त मान निकल के आता है। उसी प्रकार हम पूरी टेबल को योग करके मैंने बता दिया है दोस्तों। ये याद करने के लिए नहीं है आपको। अगर सभी वर्णों के ए से लेकर जेड तक के कोड आपको याद हैं तो आप मन ही मन में आसानी से संयुक्त मान निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिए और इनके आधार पर अब हम आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, संयुक्त मान पर आधारित हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में क्लेम को 33145 से कोड किया जाता है। क्लेम को किससे कोड किया जा रहा है दोस्तों? 33145 से कोड किया जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में मैटर को किस से कोड किया जाएगा? दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोस्तों संयुक्त मान पर आधारित प्रश्न है? तो यहां से हम नोट करेंगे दोस्तों क्लेम। तो इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। तो इससे जो कोड किया जा रहा है उसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। एक तो यहां से दोस्तों पता चलता है कि ये भी 5 अंक हैं और ये भी 5 अंक हैं। तो इसका मतलब
इससे ये बनाया जा रहा है। दूसरा बात, अगर इस जगह इसमें से ये मीनिंग होती तो इसके अंक से इसके अंक को कोड कर देते। किस प्रकार दोस्तों, जैसे कि इसमें ए का कोड क्या है, 1, तो यहाँ भी ए का कोड कितना हो जाता, 1 हो जाता दोस्तों। लेकिन यहाँ पे इसके जितने बार वर्ड हैं वो इसमें मैच नहीं खा रहे हैं। इस प्रकार आप क्वेश्चन की पहचान करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्लियर पता चलता है ये भी 5 हैं, ये भी 5 हैं, इसका मतलब इसका कोड ये बनाया जाता। ये संयुक्त मान पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको कैसे हल किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। m कितने पर आता है, 13 पर आता है, तो m का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 4 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार a का मान 1 हो जाएगा, t का मान 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2, इसका भी 2 हो जाएगा, e का 5 हो जाएगा, और r का कितना हो जाएगा, r कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर। r कितने पर आता है, 18 पर। m का मान 4 हो गया, a का मान 1 हो गया, t का मान 2 हो गया, और यहाँ पर भी संयुक्त मान t का कितना हो गया, 2, e का 5 हो गया, और r का 8 और 1 9 हो गया दोस्तों। संयुक्त मान मैंने आपको बताया था, जोड़ने पर जब तक एक अंक ना आए तब तक संयुक्त मान नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक एक अंक हमने निकाल लिया है जोड़कर दोस्तों, 5 1 2 2 5 9, सॉरी ये 4 है दोस्तों, 4 1 2 2 5 9। अब इसी को यहाँ पर हम कोड कर देते हैं, 4 1 2 2 5 9। तो इसका जो आंसर आएगा, 4 1 2 2 5 9 आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है इसका हल आपको समझ में आया होगा। आप इसकी शेयर कर लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको इसी वीडियो में जो नंबर दिया था 73 55 50 32 39 पर व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में पोल को 7613 से कोड किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को किस से कोड किया जाएगा। ट्रेन को किससे कोड किया जाएगा दोस्तों, POAL। इसमें भी 4 अंक आए हैं, इसमें भी 4 अंक, 1 2 3 4 4 वर्ड है ना, और इसमें भी 4 वर्ड हैं। यहां से हमको समझ में आया संयुक्त मान पर आधारित है, तो इसे भी उसी आधार पर करेंगे दोस्तों। ट्रेन, इसको अगर हम कोड करते हैं 2 + 0 तो 2 आएगा, 1 + 8, R कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर। समझ में आया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। A 1 पर आता है, ये कितने पर आ रहा है, 1 पर। I कितने पर आ रही है, 9 पर, और N कितने पर आ रहा है, 14 पर। तो इसको अगर संयुक्त मान निकालेंगे तो इसका संयुक्त मान कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में आया दोस्तों। T20 20 पर आता है, 2 और 0 को जोड़ने पर 2 आएगा। R 18 पर आता है, 1 और 8 को जोड़ेंगे जब संयुक्त मान निकलेगा तो 9 आएगा। A का संयुक्त मान 1 है, I का 9 है, N का 5 है, 14 यानी कि 1 और 4 5। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो है, इसका अगर हम कोड कर दे हैं 2 9 1 9 5, कितना, 2 9 1 9 5, ये इसका दोस्तों आंसर है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा। आप इसकी शेयर कर लीजिए और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा,
किसी सांकेतिक भाषा में सोशल को 31936 से कोड किया जाता है, उसी प्रकार प्यूपल को किस से कोड किया जाएगा, यानी कि उसी सांकेतिक भाषा में प्यूपल को किस से कोड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। मान के चलो सोशल SOCIAL को 31936 से कोड किया जा रहा है, 31936 से कोड किया जाता है। तो प्यूपल को PEOPLE को किससे कोड किया जाएगा, PEOPLE को किससे कोड किया जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम संयुक्त मान पर आधारित प्रश्न से चलते हैं दोस्तों। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एस का संयुक्त मान तो 1 होता है, ओ का 6 होता है, लेकिन यहाँ 3 और 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप देख लेंगे कि इसका संयुक्त मान क्या बन रहा है। तो एस का संयुक्त मान बनेगा दोस्तों 1। आप समझ लिए एस का संयुक्त मान कैसे बनेगा। 1 19 पर आता है, इसको अगर जोड़ेंगे 1 और 9 को तो कितना आएगा 10, और 1 और 0 को दोबारा से जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1। तो एस का संयुक्त मान 1 आएगा। ओ 15 पर आता है, 1 और 5 को जोड़ने पर संयुक्त मान ओ का 6 हो जाएगा। सी का संयुक्त मान 3 है, आई का 9 है, ए का 1 है और एल का कितना है 3 है। तो दोस्तों अब इन कोडों को मिला लीजिए। किस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। तो इसकी जो पंक्ति है पीछे से उल्टा मान कर दिया है, 3 1 9 3 6 और 1। तो दोस्तों इसको पीछे से संयुक्त मान पर आधारित अगर उल्टा करेंगे तो ये क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो जिस प्रकार इससे ये कोड किया जा रहा है वो क्लियर कर रहा है। सांकेतिक भाषा में सोशल को इससे कोड किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्यूपल को किससे कोड किया जाएगा। तो इसी आधार पर हम इसको करेंगे। तो पी का जो संयुक्त मान आएगा वो 7 आएगा। पी कितने पर आता है 16 पर, 16 को जोड़ने पर कितना आएगा 7 आएगा। ई 5 पर आ रहा है, ओ 15 पर आता है, तो इसका जो संयुक्त मान आ जाएगा 6, पी का आ जाएगा 7, एल 12 पर आता है तो 12 को जोड़ेंगे तो 3 और ई को जोड़ेंगे तो 5। अब इसका जो है आंसर आएगा, हम भी इसको पीछे से ही हल कर देंगे दोस्तों। तो पहले क्या आएगा 5 3 7 6 5 7। समझ में आया दोस्तों। यही इसका दोस्तों आंसर होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये प्रश्न काल आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर लेना दोस्तों, और उस पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और हल भी करके भेज दूंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों आज का जो अगला प्रश्न है हमारा वो है किसी सांकेतिक भाषा में अनेबल को 153532 से कोड किया जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट को किस से कोड किया जाएगा। किससे कोड किया जाएगा दोस्तों। अनेबल को क्या लिखा जा रहा है 153532। तो यहाँ हम इसको उतार लेंगे UNABLE। अनेबल को 153532 से कोड किया जा रहा है। तो उसी प्रकार रॉकेट को ROCKET किससे कोड किया जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ अगर हम इसके संयुक्त मानों को अंकित कर लें, संयुक्त मानों को अंकित कर लें, उसके आधार पर इसको करते हैं दोस्तों। अगर इसको u का अगर कोड देखते हैं, संयुक्त मान का कोड देखते हैं, तो कितना आएगा 3। तो दोस्तों इसमें 3 यहाँ शुरुआत में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे दोस्तों? तो u का जो संयुक्त मान है 3 है, n का है 14 पर n आता है तो इसका हो जाएगा 5, और a का हो जाएगा 1, b का संयुक्त मान 2, l का 12 है यानी कि 1 और 2 3, और e का 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। पहले पर ये ले लिया है, फिर दूसरे पर ये, और सॉरी दोस्तों, पहले पर अनेबल को हमने संयुक्त मान के कोडों में अंकित कर लिया है। अब इसके आधार पर हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, पहले नंबर पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इन्होंने हल कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर, और ये वाला इधर। उसी प्रकार 5 इधर आ गया है, 2 इधर और 3 इधर। आप देख सकते हैं 1 इधर आ गया तो 1, 5 यहाँ आ गया तो 5, 3 यहाँ से यहाँ आ गया तो 3। उसी आधार पर हम इसको भी अंकित करेंगे, इसको भी अंकित करेंगे दोस्तों। तो C का मान पहले क्या आ जाएगा 3, O का मान कितना है 16 यानी कि 7, R का मान 18 है यानी कि 9, T का मान 20 यानी कि 2, E का 5, K का 11 यानी कि 2। ये समझ में आया दोस्तों। जिस प्रकार एक यानी कि 1 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 5 यहाँ आ गया, 3 और 2। अब आप इसके इन कोडों को देखिए दोस्तों, 1 5 3, 1 5 3, 5 3 2, 5 3 2। अब तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा। तो इसी आधार पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनका भी संयुक्त मान निकालते हैं। C का 3, O का 7, R का 9। उसी आधार पर T का 2 संयुक्त मान है, E का 5 है, K का 2 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो इसको भी आंसर करते हैं। 3 7 9 2 5 2। तो इसका आंसर है 3 7 9 2 5 2। संयुक्त मान पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इस टाइप से, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो दोस्तों कोई सा भी पेपर हो रहा हो, जैसे कि यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, यूपीएसआई है, सीपीओ है, एसएससी सीएचएसएल है, आज इत्यादि जितने बार पेपर होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के संयुक्त मान पर आधारित इन प्रश्नों के टाइपों से अलग कहीं नहीं जा सकता है दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आ सकते हैं तो संयुक्त मान पर आधारित प्रश्न आप कभी परीक्षा में छोड़कर नहीं आओगे, ये मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। चलिए संयुक्त मान के सेकंड टाइप पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं उनको हम देखते हैं। दोस्तों संयुक्त मान पर जो द्वितीय प्रकार के प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार आते हैं दोस्तों, जैसे कि किसी सांकेतिक भाषा में MAIN मैन को 37 से कोड किया जाता है। किससे कोड किया जाता है? मैन को 37 से कोड किया जाता है। तो कोल को उसी सांकेतिक भाषा में COAL कोल को उसी सांकेतिक भाषा में किस से कोड किया जाएगा? दोस्तों MAIN मैन को किससे कोड कर रहे हैं दोस्तों? 37 से। तो COAL इसका कोड हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर संयुक्त मान इसका निकालेंगे, MAIN का संयुक्त मान अगर हम निकालेंगे तो इसका 3 आएगा, इसका 1 आएगा, 9 आएगा और इसका 5 आएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ क्या है 37,
37 है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है संयुक्त मान पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न ये नहीं है। तो ये टाइप आपको अलग ही समझ में आ जाएगी दोस्तों को, ये कम है और ये ज़्यादा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, पहले इसको कोड कर लेते हैं। तो ये m कितने पर आता है, 13 पर, a 1 पर आता है, i 9 पर आता है और n 14 पर आता है। तो संयुक्त का मैंने मतलब बताया था, यानी कि योग। संयुक्त का मतलब होता है योग, योग पर आधारित किसी प्रकार का योग हो, कोडिंग से गुणा करके बनाया जा रहा है, कोडिंग से भाग करके बनाया जा रहा है, घटाव करके बनाया जा रहा है, जोड़ के बनाया जा रहा है, लेकिन उसका जो मान होना चाहिए जो संयुक्त में होना चाहिए, यानी कि एक योग में अलग से होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको किस प्रकार हल करते हैं। 13 1 9 14 इनका जो कोड है मैंने अंकित कर लिया है। अब इससे इसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं दोस्तों। अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं, जोड़ना यानी संयुक्त मान निकाल कर देखते हैं, जोड़कर 13 और 1 14, 14 दूना 28, 28 और 9 37। इसका मतलब इसका योग करके जो बनाया जा रहा है, जो सेकंड टाइप आएगा वो इस हिसाब से आएगा। तो मेन को योग करके कितना बन रहा है, 37। उसी प्रकार कोल का भी योग कर लेंगे। तो कोल सी को कितने से कोड करेंगे, 3 से दोस्तों। सी को कितने से कोड करेंगे, 3 से। ओ को 15 से, ए को 1 से, एल को 12 से, एल को 12 से। तो दोस्तों इनको योग करते हैं, इनका योग करते हैं दोस्तों। रीजनिंग का सीधा सीधा सा फंडा है दोस्तों, आपको क्लियर बता दिया जाएगा कि इसका मान क्लियर सा ये है, तो इसी आधार पर हमको इसका मान निकालना है। ये प्रश्न में भी कहा जाता है कि सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसका कोड क्या होगा। तो दोस्तों आपको सिंपल तरीका से निकालना पड़ेगा। तो 15 और 3 कितना हुआ, 18 और 1 19, 19 और 12 31, 19 और 12 कितना हुआ दोस्तों, 31। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 30 और 1 31 हो जाएगा दोस्तों। दोबारा जोड़ लेते हैं, 12 और 1 13, 13 और 15 28, 28 और 3 31। उम्मीद करता हूं दोस्तों संयुक्त मान पर आधारित जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को दोस्तों पूरी देखा करो, जिससे आपको पूरा समझ में भी आए। वीडियो के अंत में जितना भी जो सार मैं वीडियो को बताता हूं, आपको आपके दिमाग के लिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। जैसे कि ये दोस्तों जितनी बार मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं, जैसे कि यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, यूपीएसआई है, सीपीओ है, इत्यादि प्रकार के बैंक है। इन सब से मिलाकर के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको ही मैं सॉल्व कराता हूं। अन्यथा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कोई अपने आप से नहीं बनाकर कराता हूं। अगर अपने आप से भी बना के कराऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपरों में आने लायक हों या उसके आधार पर आने लायक हों। बात करते हैं दोस्तों, मैं जो पढ़ाई करा रहा हूं, मैंने आपको सिलेबस पहले भी बताया था, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो कई सारे फ्रेंड्स सोचते हैं दोस्तों, बहुत दिन से कह रहे हैं वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। आप अपनी पढ़ाई को दुरुस्त बना के रखिए। आप अपनी मुट्ठी में अगर पढ़ाई को रखेंगे, अपने दिमाग में अगर अपनी पढ़ाई को बना सकते हैं, तभी अगले टेस्ट को चाहे कितना भी सरल पेपर आ जाए, अगर आप उसके जो है लायक उसको मतलब समझ सकते हो, उसके लिए सक्षम बन सकते हो, तभी उस पेपर को पास कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलो अभी भर्ती आ जाए और आपसे कहा जाए कि 1 महीने बाद पेपर है दोस्तों, तो आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे उसका पेपर कितना भी सरल आए, तब तक आपको पेपर समझ में नहीं आएगा, तब तक आप टाइप समझ में नहीं आएंगे। तब आपको अगर ये मालूम नहीं है मेन को 37 लिखा जा रहा है, किस प्रकार से लिखा जा रहा है, किस प्रकार के टाइप पर आधारित है, तो दोस्तों आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने ये समझा दिया कि इससे इस आधार पर 37 लिखा जा रहा है, तो इससे इस आधार पर इसको
थोड़ा सा दिमाग थोड़ा मेंटेन करके चलना है और आपको समय लेना है और समय के आधार पर आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ना कि भर्ती के आधार पर। भर्ती आएगी, भर्ती हो जाएगी, चले जाएगी, आप कहेंगे मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया, मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया। तो दोस्तों अगर आपकी तैयारी दुरुस्त है, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही है, तो वो समय के हिसाब से ही चलेगी दोस्तों। अगर आप समय पाएंगे, समय पढ़ाई को देंगे, तभी आपको अच्छे से पढ़ाई बन पाएगी। तो यूपी पुलिस की है, यूपीएसआई की है, जितनी बार वैकेंसी एसएससी जीडी की है, देरी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, जल्दी ही इनकी वैकेंसी आएगी। इन पर आधारित इसका सिलेबस क्या है, इसका जो है फिजिकल में क्या होगा, इसका डॉक्यूमेंट क्या मांगे जाएंगे, इसके लिए वीडियो मैं अलग से आपके लिए बना दूंगा दोस्तों। चलो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। जब के लिए जय हिंद, जय भारत।